एक अजीब सी बदबू जैसे किसी पुरानी गली या सड़ी चीज से आ रही हो। उसे एक आवाज आती है जैसे कि कोई गेट खोल रहा हो किसी के गुर्राने की। वो जल्दी से उठता है और ऊपर वाला बंक बेड का कर्टेन हटाता है। उसके सामने अचानक से एक काला साया आ जाता है और अपने साथ वाले बंदे को सर पे किसी भारी चीज से मार के कैबिन से बाहर भाग जाता है। एक सड़ी गली, समंदर में डूबी हुई बॉडी, आंखें सफेद, मुंह सड़ा हुआ, चिपचिपा, बदबूदार और पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था। समंदर एक ऐसी जगह जहाँ इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा आज़ाद महसूस करता है। लेकिन क्या हो जब वही समंदर एक राज छुपा रहा हो, तो क्या तुम उस राज का सामना कर पाओगे? हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं थोड़ा स्कैरी। कार्तिक जो मुंबई का रहने वाला था और उसका बचपन से एक सपना था कि एक ना एक दिन वो एक क्रूज शिप में घूमने जाएगा, और उसका वो सपना पूरा भी होता है। 15 मई 2024 वो बुक करता है एक टिकट मुंबई टू गोवा। वैसे तो वो एक दोस्त के साथ जाने वाला था इस ट्रिप पे, बट एन मौके पे उसका दोस्त उसे डिच कर देता है, जैसा कि हर दोस्तों के ग्रुप में होता है। डिसाइड तो सब करते हैं पर लास्ट मोमेंट में आता कोई नहीं है। खैर, कार्तिक की टिकट हो चुकी थी और उसका बचपन का सपना था शिप में घूमने का, तो वो अपने टिकट कैंसिल नहीं करता और निकल जाता है अपने ट्रिप के लिए। फाइनली वो दिन आता है, वो शिप पे बोर्ड करता है और सब कुछ परफेक्ट था। समंदर के नज़ारे, ठंडी हवा और वो शिप एक्सपीरियंस जो वो हमेशा से करना चाहता था। कार्तिक को कैबिन मिला था 105। हर कैबिन में बंकर बेड थे और कार्तिक के साथ एक और पैसेंजर था जिसके साथ उसे ये कैबिन शेयर करना था। जब कार्तिक उस कैबिन में गया तो उसने देखा उसका को पैसेंजर तो वहाँ नहीं था, बट उसका सामान वहाँ पे रखा हुआ था। कैबिन छोटा था पर ठीक था, बट एक चीज़ जो ठीक नहीं थी वो थी एक अजीब सी बदबू जैसे किसी पुरानी गली या सड़ी चीज़ से आ रही हो। बट कार्तिक उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बदबू इतनी भी नहीं थी कि कार्तिक वहाँ पे रुक ना पाए। वो नीचे वाले बंक बेड पे लेटता है और थकान के कारण उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अचानक बीच रात में एक जोर सी आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। कार्तिक घबरा के उठता है और उसने सुना ऊपर वाले बंक बेड से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसे लगता है कि ऊपर वाला को पैसेंजर आया होगा जब मैं सो रहा था। काफ़ी अंधेरा होने के कारण कार्तिक को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट उसे एक आवाज़ आती है जैसे कि कोई गेट खोल रहा हो, और गेट खोल के भागते हुए कैबिन से बाहर चला जाता है। कार्तिक उठ के लाइट ऑन करता है और देखता है कि गेट सही में खुला हुआ था और वो हिल रहा था शिप के हिचकोले खाते हुए लहरों के साथ। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और गेट बंद करता है, लाइट्स ऑफ करके सोने चला जाता है। अगली सुबह समंदर बहुत ज़्यादा तूफानी था और कैबिन में वही बदबू, और कैबिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था। तभी उसका ध्यान जाता है पॉट होल की तरफ, वो खुला हुआ था। तो जिन लोगों को पॉट होल के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, पॉट होल एक तरीके की खिड़की होती है जो शिप के कैबिन में दी गई होती है, जिससे आप शिप के बाहर देख सकते हैं। तो कार्तिक जाके उस पॉट होल को बंद करता है और जैसे ही मुड़ के देखता है तो ऊपर वाले बेड के कर्टेन्स बंद हो रखे थे। उसे लगता है कि उसका को पैसेंजर जब वो सो रहा था तो आया होगा। कार्तिक डेक पे गया और वहाँ एक बंदे को पकड़ा और उसने उसे कंप्लेन करी कि मेरे कैबिन में एक अजीब सी स्मेल आ रही है, और सुबह तो पॉट होल भी खुद खुल गया था। तो वो पूछता है कौन सा कैबिन है आपका? कार्तिक बोला कैबिन नंबर 105। ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसकी आंखों में डर था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाह रहा है बट बोल नहीं पा रहा। कार्तिक पूछता है क्या हुआ? उसने बोला सर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, पर वो कैबिन, उसमें कुछ अजीब है। लास्ट 3 ट्रिप से जो उस कैबिन में रुका है उसने समंदर में कूद के अपनी जान ले ली। कार्तिक ये सुन के हिल गया और बोला ये क्या बकवास है। दूर से कैप्टन भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। वो उनके पास आता है और कार्तिक से पूछता है क्या तुमने तुम्हारे को पैसेंजर को देखा? कार्तिक ने बोला नहीं, क्योंकि मैं जब बाहर आया तो शायद वो सो रहा था। कैप्टन सीरियस होकर बोला कि प्लीज़ ये बात किसी पैसेंजर को बताना मत, वरना वो पैनिक हो जाएंगे। कार्तिक को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और ये लोग कैसी अजीब सी बातें कर रहे थे। उसने सोचा मैं तो यहाँ पे अपनी कंप्लेन लेके आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बट वो इतना ध्यान देता नहीं है इनकी बातों पे और मस्त अपनी शिप लाइफ एंजॉय करता है। अलग अलग इवेंट्स देखता, अच्छी अच्छी जगहों पे खाना खाता और बहुत सारी शिप की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता। जो लोग क्रूज शिप में नहीं बैठे, ऐसा मानो वो शिप एक पूरा शहर है जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस ले सकते हो, और इन सब में रात कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कार्तिक वापस अपने कैबिन में आता है। ऊपर वाला बंक बेड अभी भी खाली होता है। कार्तिक इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता और सीधा अपने बेड पे जाके लेट जाता है। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि पॉट होल वापस खुल जाता है। ठंडी हवाओं के साथ उसे सुनाई देती है एक आवाज़। ये आवाज़ वही आवाज़ थी जो उसको एक रात पहले भी सुनाई दी थी, किसी के गुर्राने की। वो जल्दी से उठता है और ऊपर वाला बंक बेड का कर्टेन हटाता है। उसके सामने अचानक से एक काला साया आ जाता है
और वो महसूस करता है कि उसके हाथ पे कुछ ठंडा, गीला, चिपचिपा मांस जो कि समुद्री घास जैसी बदबू से भरा हुआ था, पूरे बेड पे फैला हुआ था। कार्तिक कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वो काला साया उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। अचानक से कैबिन का दरवाजा खुला और वो चीज वहां से भाग निकली। कार्तिक जल्दी से उठता है और उसके पीछे हॉलवे की तरफ भागता है, पर वहां उसे घने अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वो वापस कैबिन की तरफ आता है और देखता है ऊपर वाले बेड पे कुछ नहीं होता, बस पूरा बेड गीला पड़ा हुआ था और ऊपर से पानी नीचे टपक रहा था। पिछले 5 मिनट में कार्तिक के साथ इतना कुछ हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या करे। वो पूरी रात नहीं सो पाता और जैसे ही उजाला होता है वो भाग के कैप्टन के पास जाता है और उसे चिल्ला के बोलता है, मैं और ये सब नहीं झेल सकता, वो कैबिन हॉन्टेड है। आसपास और भी काफ़ी लोग खड़े थे जो कि कार्तिक की ये सारी बातें सुन लेते हैं। कैप्टन उसकी बात काटने के लिए और आसपास जो लोग हैं वो पैनिक ना हो उसके लिए कार्तिक पे चिल्ला के बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रुकता हूँ आज तेरे साथ उस कैबिन में और देखता हूँ वहाँ पे क्या है। कार्तिक इन सारे इंसिडेंट से इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है कि वो कहीं नहीं जाता और पूरे दिन ऊपर डेक पे ही बैठा रहता है। रात हुई, कार्तिक कैप्टन के साथ उस कैबिन में आता है और अंदर से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है और वो पूरा कैबिन अच्छे से चेक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन वहीं दरवाजे के सामने चेयर लगा के बैठ जाता है और कार्तिक वहीं बेड के कोने में बैठा होता है। विस्की निकाली जाती है और पैग बनाया जाता है और कैप्टन एक पैग कार्तिक को भी ऑफर करता है और फिर वो एक कहानी बताना शुरू करता है। कुछ महीने पहले एक मेंटल असाइलम का पेशेंट इस शिप में आता है और उसके साथ एक और जना होता है जो उसकी देखभाल करता है। वो लोग इसी कैबिन में आके रुकते हैं, कैबिन 105। बट अचानक रात में वो पेशेंट अपना आपा खो देता है और अपने साथ वाले बंदे को सर पे किसी भारी चीज़ से मार के कैबिन से बाहर भाग जाता है और समंदर में कूद के अपनी जान दे देता है। अभी कैप्टन ये चीज़ बता ही रहा होता है, तभी उन दोनों की नज़र जाती है पॉट होल की तरफ। वो अपने आप धीरे धीरे खोल रहा था और अचानक से लाइट चली जाती है। शिप हिचकोले खा रहा था और पॉट होल से ठंडी हवा सीधा कैबिन के अंदर आ रही थी और कर्टेन की हिलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी कि अचानक कैप्टन खड़ा होकर चिल्लाता है और बोलता है कि ऊपर बेड पे कोई है। कार्तिक जैसे ही सुनता है वो बेड की ओर जाता है, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। वो डरते डरते पीछे मुड़ता है। एक सड़ी गली समंदर में डूबी हुई बॉडी, आंखें सफ़ेद, मुंह सड़ा हुआ, चिपचिपा, बदबूदार और पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था कि अचानक से वो कार्तिक के ऊपर झपट पड़ता है और उसका गला जोर से दबाने लगता है। उसे सांस नहीं आ रही थी, उसका मुंह पूरा लाल हो चुका था। वो चीखता है, चिल्लाता है और उसकी सांस धीरे धीरे फूलने भी लगी थी कि तभी उसकी नज़र कैप्टन पे जाती है। वो कैप्टन पे झपट पड़ता है और उसका गला जोर से दबाने लगता है। तभी कैप्टन अपनी जेब से कुछ निकालता है और उसके ऊपर फूंकता है और जैसे ही ये चीज़ होती है वो चीज़ पॉट होल से छटपटाते हुए बाहर भाग जाती है। जैसे ही ये चीज़ होती है तो कार्तिक सोचता है कि कैप्टन का यहाँ आना शायद कोई इत्तेफाक नहीं था। वो शायद ये जानते थे कि इस चीज़ को यहाँ से कैसे भगाया जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि उसका सामना कैप्टन से पहली बार नहीं हुआ है। ये दोनों भाग के कैबिन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद उस कैबिन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो क्या आप ऐसी किसी शिप में जाना चाहोगे? मुझे कमेंट्स में बताओ। थैंक यू। बी सेफ।